काफी महिलाएं और लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसलिए हो रहे हैं। यहाँ पे आज राम मंदिर के निर्माण के लिए हमारे यहाँ से 10,800 किलो क्विंटल गुड़ गया है प्रसाद के लिए। इस वजह से हर्षोल्लास का माहौल है जी। तो किस तरह से भावनाएं जुड़ी है राम मंदिर से लोगों की यहाँ पर? 500 साल के बाद आज इतने हर्षोल्लास का इतना माहौल रहा कि 500 साल इंतजार करने के बाद ये दिन आया है, तो हर्षोल्लास इसलिए है। जो इतना गुड़ इकट्ठा किया गया, किस तरह से इकट्ठा किया गया? ये सभी के दिलों में जो इच्छा थी कि हम लोग कुछ न कुछ राम मंदिर के लिए करें, वो सभी ने अपने घर घर से गुड़ इकट्ठा किया प्रसाद रूप के लिए और ये अयोध्या भेजा गया जी। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? हम यही कहना चाहेंगे कि राम हमारे महान पुरुष हैं और जो जितने भी राजनीति हैं ये सबके सब उनके सेवक है राम के। जो भी जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जितने भी है ना, सब ये राम के दास हैं और सही मायने में ना राम की ही शरण लेनी चाहिए। राम ही पूरी संसार के राजा हैं और सही मायने में राम की ही शरण लेनी चाहिए और राम को खोजना चाहिए कि राम कहाँ है और उन्हीं की शरण ली जाए, क्योंकि उनके चरणों में ही आराम मिल सकता है। सबको ना कहीं आराम नहीं है, संसार के राजा श्री राम ही हैं। और 500 साल के बाद इतना खुशी का दिन ये हमारे लिए आया है। जो दिवाली हम मनाते हैं वो तो छोटी दिवाली, और ये हम दिवाली मनाएंगे बड़ी दिवाली की तरह, क्योंकि बहुत ही खुशी का, बहुत ही हर्षोल्लास का समय है जो हमें आज ये दिन देखने के लिए मिला है। मेरा नाम सुषमा। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हिंद मजदूर किसान समिति के महिला पुरुष सभी। यहाँ मुजफ्फरनगर का गुड़ श्री राम मंदिर अयोध्या में भेजा गया है, जिससे वहाँ पर यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मानी हुई गुड़ मंडी है। यहाँ के गुड़ की मिठास सभी देशवासियों को अयोध्या के माध्यम से सभी को मिल सके। मुजफ्फरनगर के गुड़ की मिठास की धूम वहाँ पर होगी, क्या कहना? जी बिल्कुल, श्री चंद्रमोहन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिंद मजदूर किसान समिति के, उनकी प्रेरणा से 10,800 किलो गुड़ मुजफ्फरनगर से भेजा गया है। सरयू के जल में और अयोध्या में मुजफ्फरनगर के जो गुड़ है यहाँ की मिठास रहेगी। 500 साल बाद हमारे लिए ये मौका है। हम वास्तव में बहुत भाग्यशाली पीढ़ी है जो हमारे जो राजा राम है वो अपने महल में विराजमान हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मुजफ्फरनगर से मुजफ्फरनगर का जो गुड़ है पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में फेमस है, तो उसकी मिठास वहाँ पर जा रही है, तो इसके लिए हम बहुत ही खुशी का माहौल है हमारे बीच में। तो सब घरों से जितना भी है सब सहयोगियों ने सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करा है। गुरु महाराज जी की प्रेरणा से ये सब काम हुआ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम के कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर का भी नाम जुड़ गया है, जो उत्सव भगवान राम का हो रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो आज सभी इकट्ठा हुए हैं सबके सहयोग से अयोध्या में गुड़ भेजा गया है। मुजफ्फरनगर, मेरठ सभी लोग यहाँ पर सबके सहयोग से, क्योंकि बहुत ही हर्षोल्लास का समय है कि 500 साल बाद श्री राम अपने धाम में विराजमान होने जा रहे हैं। और जैसे कि अभी जो जितने भी राष्ट्रपति हैं या जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो सब राम के सेवक हैं, राम के दास हैं। तो राम राज्य की बारी है, तो राम के जो सेवक हैं राम जी अब अपने धाम में विराजमान होने जा रहे हैं, तो राम की शरण ही सबको लेनी चाहिए। ये सबके लिए संदेश है कि राम के चरणों में ही आराम मिल सकता है। दूसरा चीज ये है कि राम जी की तो स्थापना हो रही है। सबसे बड़ी बात अब आगे कार्य जो होना चाहिए वो होगा राम राज, कि राम का राज कैसा था। राम का राज तभी कि राम के राज में सब खुशहाल थे, सब संपन्न थे, कोई परेशान नहीं था, कोई दुखी नहीं था। राम का राज कैसा आएगा? श्री चंद्रमोहन जी की प्रेरणा से हमें जानकारी है, हमें पता चला है कि राम का राज तब आएगा जब पूरे देशवासियों के बच्चों के लिए पढ़ाई दवाई एक समान फ्री होगी, तभी राम राज आएगा। मुजफ्फरनगर की मिठास देखने को मिलेगी अयोध्या में, क्या कहना? बिल्कुल, क्योंकि गुड़ की मिठास सबके दिलों तक पहुँच जाए और सभी राम की शरण में आ जाए और पढ़ाई और दवाई एक समान और फ्री होते ही रामराज स्थापित हो जाएगा सही मायने में। और ये सिर्फ चंद्रमोहन जी की प्रेरणा से हो सकता है और बाकी नहीं, क्योंकि आज तक हमारे देश को आजाद हुए भी कितने साल हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी ये बीड़ा नहीं उठाया कि सब में संपन्नता कैसे आए, और संपन्नता आएगी पढ़ाई और दवाई एक समान और फ्री कराने से। ये सिर्फ और सिर्फ श्री चंद्रमोहन जी की प्रेरणा से हो, वही असली राम राज, वही करा सकते हैं श्री राम राज की स्थापना।